भाग 4। कभी उम्मीद का दामन क्यों न छोड़े। घटनाएं और विकास का नाता क्या है। कल के सपने आज की उम्मीद है और आज की उम्मीद आने वाले कल की हकीकत है। महापुरुषों के इस कथन को विश्वास वाणी समझकर अमल में लाएं। कभी उम्मीद न छोड़े। इंसान की जिंदगी में उम्मीद की इतनी अहमियत होने के बावजूद भी लोगों में एक मान्यता काफी प्रबल है, किसी से भी उम्मीद करना बेकार है क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब बड़ी तकलीफ होती है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उम्मीद को संभाल नहीं पाते। लेकिन उम्मीद के शहंशाह क्या करते हैं, यह जानने के लिए महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन में घटी इस घटना पर गौर करें। थॉमस अल्वा एडिसन अपना ज्यादातर समय अपनी लैबोरेटरी में ही बिताते थे। उनके सारे कामकाज की चीजें लैबोरेटरी में ही होती थी। एक दिन हादसे में उनकी लैबोरेटरी में आग लग गई। सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो रही थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि इस संगीन परिस्थिति में भी एडिसन निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाकर अपनी मां को बुला लाओ। ऐसी आग देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब बेटे ने इस पर आपत्ति जताई तो एडिसन ने कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक है। इस आग ने हमें बहुत से कचरे से छुटकारा दिला दिया है। अब मुझे फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिला है और मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। यह वाकई मनन करने योग्य बात है कि जब एडिसन ने इतने बड़े हादसे के बाद भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी तो आखिर छोटी छोटी घटनाओं में इंसान अपनी उम्मीद क्यों छोड़ देता है। जब उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तब वह क्यों तुरंत उम्मीद का दामन छोड़कर निराशा का हाथ थाम लेता है। हालांकि उम्मीद बनाए रखना एक ईश्वरीय गुण है और ईश्वर ने अपनी हरेक निर्मिति को इस गुण का वरदान दिया है। बस मनुष्य ही इस गुण की सराहना करना भूल सा गया है। अक्सर देखा जाता है कि घर में मां डिब्बों में साल भर का अनाज इकट्ठा करके रखती है। इन डिब्बों में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। ये कीड़े डिब्बे पर चढ़कर ऊपर आते हैं। जब डिब्बे को थपथपाया जाता है तो कीड़े डिब्बे में गिर जाते हैं, लेकिन वे फिर से डिब्बे पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश में लग जाते हैं। ये कीड़े अनेकों बार नीचे गिरते हैं, फिर भी वे तब तक ऊपर चढ़ने का प्रयास करते रहते हैं जब तक अनाज को साफ करके उन्हें निकालकर बाहर कचरे में न फेंक दिया जाए। सोचकर देखें, कचरे तक पहुंचने के लिए मामूली से कीड़े भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो मनुष्य क्यों आनंद, सफलता या मोक्ष पाने से पहले ही अपनी उम्मीद खो देता है। गर्मी, सर्दी या बारिश का मौसम हो, सूखा पड़ा हो या गांव में बाढ़ आई हो, सुबह होते ही मुर्गा बांग देकर नया सवेरा आया है का पैगाम देता है। जब साधारण सा मुर्गा अपने कार्य में डटे रह सकता है, नैसर्गिक आपत्तियों में भी अपनी उम्मीद को पकड़े रहकर कुकड़ू करता ही है, तो मनुष्य क्यों निराशा का स्वर आलापने की गलती करता है। क्यों उसके मन में नई शुरुआत करने के विचार नहीं आते। अधिकतर पाठशालाओं में यह गीत सिखाया जाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कवि गिरिजा कुमार माथुर ने यह गीत लिखा है। इस गीत के द्वारा वे क्या संदेश देना चाहते थे? वे लोगों के मन में उम्मीद ही तो जगाना चाहते थे। इस गीत के जरिए वह लोगों को कोशिश करते रहने का ही सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मन में उम्मीद जगाए रखने वालों की हार बेकार नहीं होती। आज के बाद जब भी आपको दुखद घटनाएं निराशा के विचार दें तो खुद को याद दिलाएं, मुझे उम्मीद की धुन सुननी है। जब भी ऐसा लगे कि उम्मीद का दामन छूट रहा है तो उपरोक्त गीतों को दोहराएं। ऐसी महान रचनाएं विश्वास वाणी बन सकती है। अगर इंसान उम्मीद का दामन पकड़े रहे और विश्वास वाणी दोहराता रहे तो वह मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है।